5 मार्च 2026 को मुंबई के प्रतिष्ठित एस्ट रेजिस होटल में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने उद्यमी सानिया चंदोक से विवाह के बंधन में बंध गए। यह शादी न केवल दो परिवारों का मिलन था, बल्कि खेल, व्यापार और मनोरंजन जगत की चमक दमक से सराबोर एक ऐसा समारोह था जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच ले गया। मुंबई की इस भव्य लेकिन अंतरंग शादी में पंजाबी और महाराष्ट्रियन रीति रिवाजों का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां हर पल खुशियों से लबालब था। अगर आपको यह खबर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इस शादी के बारे में क्या लगता है। क्या यह नए दौर की शादियां दर्शाती है? सचिन तेंदुलकर का नाम तो आप सबके जहन में घर कर चुका है। वह क्रिकेट के उस युग के प्रतीक हैं जब खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना बन जाता था। मुंबई में जन्मे सचिन ने 1988 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और उसके बाद की उनकी यात्रा एक प्रेरणा की मिसाल है। 24 साल की उम्र में ही वह वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने और टेस्ट क्रिकेट में 15,000 रन पार करने वाले पहले भारतीय। लेकिन सचिन सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन में भी एक आदर्श पिता और पति के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पत्नी अंजलि, जो एक डॉक्टर हैं, ने हमेशा उनका साथ दिया और दोनों की संतानें, बेटी सारा और बेटा अर्जुन, ने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया है। सारा सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और फैशन से युवाओं को प्रेरित करती हैं, जबकि अर्जुन ने क्रिकेट के मैदान पर पिता की छाया से निकलकर अपनी पहचान बनाई। तेंदुलकर परिवार हमेशा से ही निजता को महत्व देता रहा है, लेकिन इस शादी ने उनके जीवन के एक नए अध्याय को सबके सामने ला दिया। अर्जुन तेंदुलकर का जन्म 24 सितंबर 1999 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही क्रिकेट उनके खून में रमा रमा था, क्योंकि घर का हर कोना पिता की उपलब्धियों की कहानियों से गूंजता था। लेकिन अर्जुन ने कभी दबाव नहीं लिया, बल्कि इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीएन फोस्टर स्कूल, मुंबई से पूरी की, जहां से उनकी क्रिकेट यात्रा शुरू हुई। 2014 में मात्र 14 साल की उम्र में वह महाराष्ट्र अंडर 16 टीम में शामिल हो गए और जल्द ही अंडर 19 स्तर पर अपनी छाप छोड़ दी। 2018 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकेट लिए, जो उनके तेज बाएं हाथ के मीडियम पेसर के रूप में उभरने का संकेत था। घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए डेब्यू करने के बाद 2022 में उन्होंने गोवा टीम का प्रतिनिधित्व चुना ताकि अधिक मौके मिल सकें। इस फैसले ने उन्हें फायदा पहुंचाया, क्योंकि गोवा के लिए खेलते हुए उन्होंने लिस्ट ए और रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। अर्जुन की बल्लेबाजी भी कमाल की है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में वे आक्रामक शॉट्स खेलते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत गेंदबाजी में है। आईपीएल में 2021 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन चोट ने उन्हें रोक दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए अर्जुन ने 24 मैचों में 52 विकेट और 685 रन बनाए, जो एक ऑलराउंडर के रूप में उनकी क्षमता को दर्शाता है। लेकिन क्रिकेट के अलावा अर्जुन का जीवन संतुलित रहा है। वे संगीत से भी जुड़े हैं, गिटार बजाते हैं और कभी-कभी सोशल मीडिया पर अपनी रचनाएं शेयर करते हैं। इस शादी से पहले अर्जुन ने कई इंटरव्यू में कहा था कि पारिवारिक जीवन उनके लिए क्रिकेट जितना ही महत्वपूर्ण है और सानिया के साथ उनकी दोस्ती सालों पुरानी है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब बात करते हैं सानिया चंदोक की, जो अब तेंदुलकर परिवार की बहू हैं। सानिया मुंबई के एक प्रमुख व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादाजी रविघई ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो भारत में फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बड़ा नाम है। ग्रेविस ग्रुप के पास बास्किन रॉबिन्स की फ्रेंचाइजी है, ब्रुकलिन क्रीमरी जैसे ब्रांड्स चलाते हैं और मुंबई का इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी उनका है। यह परिवार न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहा है। सानिया ने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा वे वेटरनरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी धारण करती हैं, जो उनकी जानवरों के प्रति गहरी रुचि को दिखाता है। मुंबई के डिस्कवरी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूली शिक्षा लेने वाली सानिया ने हमेशा स्वतंत्रता को महत्व दिया
सानिया की उद्यमिता की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। 2022 में उन्होंने मुंबई में मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर की स्थापना की, जो प्रीमियम पेट केयर का एक वेंचर है। यह व्यवसाय पेट न्यूट्रिशन, ग्रूमिंग और वेलफेयर पर केंद्रित है और जल्द ही यह मुंबई के पेट लवर्स के बीच लोकप्रिय हो गया। सानिया जानवरों के कल्याण की मजबूत समर्थक हैं और उनकी कंपनी के माध्यम से वे स्ट्रे एनिमल्स की मदद के लिए कई पहल चला रही हैं। उनके नेटवर्थ का अनुमान 50 करोड़ रुपए से अधिक बताया जाता है, लेकिन सानिया हमेशा कहती रही हैं कि उनके लिए पैसा माध्यम है, मकसद जानवरों और पर्यावरण की सेवा है। इस शादी से पहले सानिया ने इंटरव्यू में बताया था कि अर्जुन से उनकी मुलाकात दोस्ती के जरिए हुई और दोनों ने एक दूसरे के सपनों का साथ दिया। यह जोड़ी न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत है, बल्कि एक दूसरे के करियर को भी सपोर्ट करती है। अर्जुन और सानिया की प्रेम कहानी एक लंबी दोस्ती से शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में मुस्कुराई। दोनों की मुलाकात मुंबई के सोशल सर्कल में हुई, जहां क्रिकेट और व्यापार के बीच पुल बन गया। सालों तक दोस्ती निभाने के बाद अगस्त 2025 में उन्होंने सगाई की घोषणा की, जो एक निजी समारोह में हुई। यह खबर आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, क्योंकि तेंदुलकर परिवार की निजता के कारण फैंस उत्सुक थे। सगाई के बाद शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। 3 मार्च 2026 से उत्सवों की शुरुआत हुई, जो जामनगर और मुंबई में फैले। जामनगर में प्री वेडिंग पार्टी रखी गई, जहां मेहंदी और संगीत का आयोजन हुआ। यहां सचिन तेंदुलकर ने शाहरुख खान के गाने मैं हूं डन पर ठुमके लगाए, जो वायरल हो गया। अंजलि और सारा ने भी डांस फ्लोर पर आग लगा दी और पूरा माहौल हंसी खुशी से भर गया। मुंबई लौटते ही 4 मार्च को संगीत समारोह हुआ, जहां बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार्स ने शिरकत की। 5 मार्च को मुख्य विवाह समारोह एस्ट रेजिस में संपन्न हुआ। सुबह से ही महाराष्ट्रियन रीति रिवाज शुरू हुए, जैसे हल्दी और मंगल स्नान, उसके बाद पंजाबी स्टाइल में वरमाला। अर्जुन ने पारंपरिक शेरवानी पहनी, जो सफेद और सुनहरे रंग की थी, जबकि सानिया लाल लहंगे में किसी अप्सरा सी लग रही थीं। रस्मों के दौरान सचिन की आंखों में चमक थी जब उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया। अंजलि ने भावुक होकर कहा कि यह दिन उनके लिए सपना साकार होने जैसा है। शादी का मेन्यू भी खास था, जिसमें महाराष्ट्रियन व्यंजन जैसे बटाटा वड़ा, पुरण पोली और गुजराती दाल सब्जी का मिश्रण था। यह मेन्यू दोनों परिवारों की संस्कृतियों का प्रतिबिंब था, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सांस्कृतिक एकता दिखाता था। शादी में मेहमानों की फहरिस्त लंबी थी। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी और श्लोका मेहता ने अपनी मौजूदगी से समारोह को और भव्य बना दिया। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एकदम समन्वित कपल की तरह नजर आए, जबकि क्रिकेट जगत से विराट कोहली, रोहित शर्मा और कई पूर्व खिलाड़ी पहुंचे। बॉलीवुड से रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण ने शुभकामनाएं दी। यह सब देखकर लगता था कि यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि 2 दुनिया का जश्न है। समारोह के दौरान सिक्योरिटी टाइट रखी गई, क्योंकि तेंदुलकर परिवार की निजता का सम्मान हमेशा होता है। लेकिन जो वीडियो लीक हुए वे दिल छू गए, जैसे अर्जुन सानिया की वरमाला के समय सचिन की मुस्कान या सारा का बहन वाला गले लगना। ये पल परिवार की गर्मजोशी को बयां करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि यह शादी सोशल मीडिया पर कैसी रही, तो बताता हूं कि एक्स और इंस्टाग्राम पर #अर्जुन तेंदुलकर वेडिंग ट्रेंड कर गया। यूजर्स ने अंबानी परिवार की तस्वीरें शेयर की, कहते हुए कि यह स्टारडम का सही मेल है। एक पोस्ट में लिखा था कि सचिन का डांस देखकर लगता है क्रिकेटर भी इंसान हैं, हंसते खेलते। फैंस ने सानिया की सराहना की, उनकी उद्यमिता को तेंदुलकर विरासत के साथ जोड़ते हुए। कुछ ने लिखा कि यह शादी दिखाती है कि प्यार सीमाओं से परे होता है। कुल मिलाकर प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रहीं और लाखों ने बधाई संदेश भेजे। सचिन ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अर्जुन और सानिया के नए सफर पर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आपका प्यार हमें ताकत देता है। यह बयान उनके विनम्र स्वभाव को दर्शाता है। शादी के कुछ दिनों बाद 7 मार्च को अर्जुन और सानिया पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए, मुंबई के एक इवेंट में। दोनों हंसमुख लग रहे थे और सानिया ने कहा कि शादी के बाद जीवन और भी रोमांचक हो गया है। वर्तमान में वे हनीमून की योजना बना रहे हैं, हालांकि जगह गुप्त रखी गई है।
तेंदुलकर परिवार की तरह चंदोक परिवार भी खुश है और रवि घई ने कहा कि सानिया को एक ऐसा साथी मिला जो उसके सपनों को उड़ान देगा। कुछ अफवाहें घूम रही थीं कि सानिया सेना से जुड़ी हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी से साफ है कि वे पूरी तरह उद्यमिता और पशु कल्याण पर केंद्रित हैं। मिस्टर पॉज जैसी कंपनी से वे समाज को योगदान दे रही हैं, जो उनकी वास्तविक पहचान है। यह शादी न केवल व्यक्तिगत खुशी का प्रतीक है, बल्कि दिखाती है कि कैसे युवा पीढ़ी परंपरा और आधुनिकता का बैलेंस रखती है। मध्य में आते हुए, अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लग रही है तो एक बार फिर लाइक बटन दबाएं और कमेंट्स में अपनी सोच साझा करें। क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटी शादियां आम लोगों को प्रेरित करती हैं या दबाव डालती हैं? आपकी राय जानना रोचक होगा। इस शादी की टाइमलाइन को देखें तो 3 मार्च से शुरू होकर 5 तक चली, लेकिन इसका असर आज भी महसूस हो रहा है। जामनगर में प्री वेडिंग ने रंग गुलाल का त्योहार सा माहौल बनाया, जहां मेहंदी डिजाइन सानिया के पसंदीदा फ्लोरल पैटर्न पर बने। संगीत में बॉलीवुड हिट्स के अलावा क्रिकेट थीम वाले गाने भी बजाए गए, जैसे चक द इंडिया का रीमिक्स। एस्ट रेजिस के हॉल को फूलों से सजाया गया, जिसमें सफेद गुलाब और मारीगोल्ड का मिश्रण था, जो शांति और खुशी का संदेश देता था। रस्मों के बीच ब्रेक में गेस्ट्स ने नेटवर्किंग की, जहां व्यापार और खेल के सौदे भी हुए। अर्जुन ने एक छोटे से स्पीच में पिता को धन्यवाद दिया, कहा कि सचिन ने उन्हें सिखाया कि जीत हार से बड़ा परिवार होता है। सानिया ने अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी, जो हमेशा स्वतंत्र महिलाओं की मिसाल रहीं। क्रिकेट फैंस के लिए यह शादी खास इसलिए भी थी क्योंकि कई दिग्गजों ने अर्जुन को भविष्य की शुभकामनाएं दी। विराट कोहली ने कहा कि अर्जुन का संतुलन प्रेरणा है, जबकि रोहित शर्मा ने मजाक में कहा कि अब शादी के बाद गेंदबाजी और तेज हो जाएगी। बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी ने इसे ग्लैमरस टच दिया। रणवीर ने डांस परफॉर्मेंस दी, जो सोशल मीडिया पर छा गई। लेकिन सबसे भावुक पल थे परिवार के। जब अंजलि ने सानिया को गले लगाया तो लगा जैसे 2 माओं का मिलन हो रहा हो। सारा ने बहन की भूमिका निभाई, ब्राइडल पार्टी को लीड किया। यह सब देखकर समझ आता है कि तेंदुलकर परिवार कितना एकजुट है। सामाजिक प्रतिक्रियाओं को गहराई से देखें तो एक्स पर हजारों पोस्ट्स आए, जहां यूजर्स ने अंबानी परिवार की एंट्री को हाईलाइट किया। एक यूजर ने लिखा कि मुकेश अंबानी की मौजूदगी दिखाती है कि व्यापार और खेल का गठजोड़ मजबूत हो रहा है। बच्चन परिवार की तस्वीरें भी वायरल हुईं। फैंस ने उन्हें परफेक्ट कपल कहा। कुछ पोस्ट्स में सचिन के डांस को मीम बनाया गया, लेकिन प्यार भरा। कुल मिलाकर ये ट्रेंड ने लाखों व्यूज जुटाए और फैंस ने हैप्पी वेडिंग अर्जुन सानिया हैशटैग चलाया। मीडिया कवरेज भी व्यापक रही। NDTV, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लाइव अपडेट्स दिए। आधिकारिक बयानों में सचिन ने 8 मार्च को पोस्ट किया, जिसमें फोटोज शेयर कर धन्यवाद कहा। सानिया के परिवार ने भी प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें शादी को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अर्जुन और सानिया मुंबई में ही हैं, जहां वे अपने नए जीवन को सेटल कर रहे हैं। अर्जुन की अगली क्रिकेट सीरीज गोवा के लिए है और सानिया मिस्टर पॉज को विस्तार दे रही हैं। दोनों ने कहा है कि वे एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करेंगे और परिवार बढ़ाने की योजना बाद में बनाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स में हनीमून के लिए मालदीव्स या यूरोप का जिक्र है, लेकिन कंफर्म नहीं। इस बीच अफवाहों का दौर चला, जैसे सानिया की सेना से कनेक्शन, लेकिन विश्वसनीय स्रोतों से साफ है कि वे पेट केयर और बिजनेस वुमन हैं। ग्रेविस ग्रुप की विरासत और उनकी अपनी पहले ही उनकी ताकत है। यह घटना दिखाती है कि डिजिटल युग में अफवाहें तेज फैलती हैं, लेकिन तथ्य हमेशा जीतते हैं। शादी के बाद के दिनों में तेंदुलकर परिवार ने नॉर्मल रूटीन अपनाया। सचिन गोल्फ खेलने लगे, जबकि अंजलि अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पर फोकस कर रही हैं। सारा ने इंस्टाग्राम पर ब्राइडल लुक शेयर किया, जो फैंस को पसंद आया। सानिया चंदोक अब तेंदुलकर के नाम से जानी जाएंगी, लेकिन उनकी पहचान अलग रहेगी। यह जोड़ी युवाओं के लिए मिसाल है, जहां प्यार, करियर और परिवार का बैलेंस संभव है। व्यापारिक नजरिए से देखें तो ग्रेविस और तेंदुलकर ब्रांड्स का मिलन नए अवसर खोलेगा, शायद स्पोर्ट्स और हॉस्पिटैलिटी में। लेकिन सबसे बड़ा संदेश है एकता का। पंजाबी महाराष्ट्रियन, खेल व्यापार, पुरानी नई पीढ़ी। इस पूरे सफर को देखते हुए सोचता हूं कि जीवन के ऐसे मोड़ हमें याद दिलाते हैं कि खुशियां साझा करने से बढ़ती हैं।
अर्जुन और सानिया की शादी न केवल एक समारोह थी, बल्कि उम्मीदों का पुल। जैसे सचिन ने क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी, वैसे ही यह नया दंपति अपने क्षेत्रों में योगदान देगा। आखिरकार परिवार ही वह नींव है जो हर तूफान झेल लेता है। शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और हम सबको प्रेरणा मिले कि प्यार हमेशा जीतता है। धन्यवाद।